हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, अभी मैं आपको एक लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं। एक ऐसा जजमेंट जहां पर पति को 498 के मामले में बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और इससे जस्ट पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट मैंने दूसरे चैनल सोच पर प्रहार पर भी पोस्ट किया है। अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख लेना। अब दोस्तों, ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट में पति को बहुत राहत मिली है और मैं मानता हूं बहुत सारे जो हस्बैंड हैं वो उनके साथ सेम परिस्थितियां होंगी। बहुत सारे हस्बैंड हैं जिनको मैंने खुद ऐसा करने के लिए कहा कि इससे आपको फायदा मिलेगा और बिल्कुल वैसा ही इस मामले में था और हस्बैंड को फायदा मिला और बहुत तगड़ा फायदा मिला। इस पूरे मामले को हम जानते हैं, तो इसके फैक्ट्स को तो हम शॉर्ट में जानेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा अंदर नहीं जा रहे उनके बीच में क्या विवाद था। मोटा मोटा 2012 में दोनों पक्षकारों का विवाह हुआ था, फिर शीघ्र ही दोनों पक्षकारों के बीच में विवाद हो गया। इस बीच दोनों में एक समझौता भी हुआ कि दोनों ही पक्षकार आपस में आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे और पत्नी 498 इत्यादि कोई केसेज नहीं करेगी। लेकिन बाद में जब समय आया तो पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक की पिटीशन पर साइन करने से मना कर दिया, मतलब आपसी सहमति से तलाक देने को मना कर दिया। अब पति ने कोई रास्ता ना रहते हुए कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया और इस केस का पता चलते ही पत्नी ने तुरंत 498 की एफआईआर करवा दी। अब दोस्तों, ये जो एफआईआर थी, इस एफआईआर में 20 माह की देरी थी, यानी सेपरेशन से 20 महीने हो चुके थे, तो 20 महीने की देरी। दूसरा, तलाक की कार्यवाही की शुरुआत होते ही एफआईआर करा देना, इससे जो शिकायत करता है उसकी नीयत पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। यहां पर राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक मामले दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना का भी हवाला लिया, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498 के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताई थी। इसके अतिरिक्त यहां पे कुछ फैक्ट्स और भी थे। पत्नी ने जब पति के द्वारा दायर डाइवोर्स के केस में अपना रिप्लाई फाइल किया तो उसमें कहीं पर भी क्रूरता और दहेज उत्पीड़न की बात नहीं थी, लेकिन बाद में जब उसने एफआईआर दर्ज कराई तो उसमें उसने इन सारी चीजों को भी उल्लेखित कर दिया। यह भी इस बात का संकेत है कि सब कुछ आफ्टर थॉट था। इसके अलावा एक बात और प्रकाश में आई, पत्नी ने डाइवोर्स के केस में अचानक से अपना रुख बदल दिया और डाइवोर्स के लिए अपना नो ऑब्जेक्शन दे दिया, जिसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने तलाक की डिक्री पास कर दी। तलाक की डिक्री मिलते ही पत्नी ने किसी और व्यक्ति से तुरंत विवाह भी कर लिया। इन सब घटनाक्रम को टोटलिटी में देखने पर यह आशंका और मजबूत होती है कि 498 की कार्यवाही सद्भावना में नहीं बल्कि वेंडेटा यानी कि बदला लेने की भावना में दर्ज कराया गया है। यह मामला स्पष्ट रूप से प्रतिशोध के तौर पर किया गया है। अब दोस्तों देखो, आप में से कई सारे लोग इस बात के साक्षी होंगे जिन्होंने पूछा होगा साहब मैं डाइवोर्स फाइल कर दूं, और उसमें हमारा यही मत था, चाहे वीडियोज में चाहे आप लोग मुझसे मिले होंगे तब की बात कर लो। मैंने आपको ये बोला होगा कि अभी रुक जाओ, कुछ मत करो, अगर पत्नी की तरफ से कुछ नहीं है तो अभी रुक जाओ। और रुकते रुकते कई बार 1 साल हो जाता है, कई बार 2 साल भी हो जाते हैं। तो जितना लेट आप डाइवोर्स केस फाइल कर रहे हो, पत्नी की तरफ से कुछ आया नहीं, लेकिन ये कंफर्म है आप डाइवोर्स केस जैसे ही फाइल करोगे तो पत्नी की तरफ से सब कुछ आ जाएगा। तो इसमें मैंने आपको ये बोला आप जितना हो सकता है रुकिए, एक टाइम गैप क्रिएट होता है और वो टाइम गैप आपको फायदा देता है और उसी टाइम गैप का फायदा इस मामले में पति को मिला है। ये रिसेंट जजमेंट ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का अभी अभी आया है। आप लोग की हेल्प के लिए इस पूरे मामले का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।